नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AA स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे एक बार फिर जो MCQ प्रश्न हैं हमारे फिजिक्स के। ठीक है, नेत्र से संबंधित और वर्ण विक्षेपण से संबंधित जो भी प्रश्न हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष। ठीक है, ये उल्टा है। अगर निकट की नहीं देख सकता तो दूरदृष्टि दोष है, अगर दूर की नहीं देख सकता तो निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो आकाश उसको काला प्रतीत होता है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए क्या करोगे? तो अवतल लेंस लगाओगे अगर निकट दृष्टि दोष है। एक बात ध्यान रखना, जैसे दूर दृष्टि दोष लिखा है, ठीक, तो दूर दृष्टि और उत्तल, इनका कुछ साउंड देखो, ऊ की मात्रा यहाँ है और ये छोटा ऊ है। तो दूर दृष्टि दोष अगर किसी को है तो उत्तल लेंस लगाना है, बाकी आपको निकट के लिए क्या लगाना होगा? अवतल लेंस। अगला प्रश्न हम देखते हैं, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो आपको याद रखना है विबग्योर। ठीक है, प्रिज्म में क्या याद रखना है? विबग्योर। 7 रंगों में बांट देता है, तो सबसे ज़्यादा कौन झुकाव होता है? बैगनी रंग का। ठीक है, और सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का। ठीक है, यहाँ पर आपका सही जवाब है बैगनी। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी का सबसे अधिक। ठीक है, और लाल रंग का जो है वो होता है सबसे कम। जिसकी तरंग दैर्ध्य जितनी कम होती है उसके पास उतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है, और बैंगनी रंग जो है उसके पास ऊर्जा की कमी है क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है? सबसे ज़्यादा, इसलिए वो सबसे ज़्यादा क्या है? मुड़ जाता है। इसलिए इसका सही जवाब क्या है? बैंगनी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यह है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाती है? वो हमारी कहलाती है रेटिना। ठीक है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस का पाया जाता है मानव नेत्र में। ठीक है, जो दृश्य प्रकाश है किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो वो बैंगनी रंग का होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा मुड़ता भी है। ठीक है, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये आपका सही जवाब है सी। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाती है? दृष्टिपटल। ठीक है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं पर फोकसित करता है। ऐसा हो पाने का कारण है जो आँख जो है उसकी समंजन क्षमता की वजह से क्या होता है? समंजन क्षमता की वजह से आपका क्या होता है? हम अपनी आइज़ को क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। अगला हम देखते हैं, एक स्वस्थ आँख की दूरी क्या होती है? एक स्वस्थ आँख की दूरी क्या होती है? दूरी बिंदु क्या होता है? अनंत से 25 सेंटीमीटर। ये आपका सही जवाब है। ठीक है, डी ऑप्शन। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों के लिए द्विफोकसी लेंस संशोधित किया जाता है। उसको दोनों प्रकार के दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूरदृष्टि दोष होता है। उसको हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो आपका सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, जरा दृष्टि दोष। अगला देखते हैं हम, अगला हमारा है, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। तो आपकी वो होती है पुतली, जिसको क्या कहते हैं? आइरिस। ये सही जवाब है।
मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? तो वो आपका होता है कॉर्निया के रास्ते। अगला प्रश्न है हमारा, आकाश का रंग जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है? तो अब ये प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जो नीला प्रकाश है वो सबसे ज़्यादा फैलता है, प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का, क्योंकि विबग्योर इधर से शुरू करना होता है हमारा, तो वॉयलेट, ठीक, और आर, तो सबसे कम विचलित होता है आर और सबसे ज़्यादा विचलित होता है बैंगनी रंग। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। तो ये भी यही प्रश्न है आपका, बैंगनी। अगर कम पूछता तो उत्तर हमारा लाल होता। चंद्रमा से देखने पर आकाश हमें क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, अभी प्रश्न किया था, क्योंकि चंद्रमा पर क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो सबसे कम अगर पूछा है तो प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है? लाल का, इसलिए जो खतरे के सिग्नल हैं वो लाल रंग से बनाए जाते हैं, ठीक है, लाल रंग किया जाता है उन पे। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को सबसे अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? तो यह आपका नीला है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र हमारा क्या करता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसका आपका उत्तर सी सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? फोकस दूरी अगर कम हो गई तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। जैसे ये आँख है आपकी, इस टाइप से आँख है, ये लेंस हो गया आपका, तो इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब जो है यहाँ से ये पहले बन जाता है, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब जब बन जाता है तो यहाँ निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो इसको अगर हमें सही करना है तो कौन सा लेंस लगाना पड़ता है? अवतल लेंस, और वो क्या करता है? रेटिना पे हमारा प्रतिबिंब बना देता है। इसी तरह से हमारा क्या है, अगर प्रतिबिंब बाद में है वो, हाँ, अगर फोकस दूरी ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? फोकस दूरी ज़्यादा होने पर ये होगा कि जो प्रतिबिंब है है आँख में, वो कहाँ बनेगा? वो बनेगा नेत्र से बाहर की तरफ, ठीक है, इधर। तो इस वजह से इसको हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि दोष के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका होता है लाल रंग। लाल रंग खतरे के निशान के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और साइन बोर्ड भी के लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये प्रकीर्णित कम होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और ये इस रात के समय में भी स्पष्ट इसको देखा जा सकता है, इसलिए लाल रंग के बनाए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।